अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं है, मोटिवेशन की कमी नहीं है, विल पावर की कमी भी नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही खिलाफ काम कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है, तुम्हारे दिमाग को पता भी नहीं चल रहा। सोचो, एक इंसान सुबह उठता है, फोन उठाता है, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम, फिर 20 मिनट यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर रील्स, फिर नोटिफिकेशन, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। फिर वो खुद से कहता है कल से मैं खुद को बदलूंगा, लेकिन कल फिर वही होता है, वही रील, वही नोटिफिकेशन। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इंसान कमजोर है या उसके साथ कुछ और ही हो रहा है? क्यों कुछ लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह सालों तक डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और वहीं कुछ लोग 3 दिन भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। आज हम उस इनविजिबल एनिमे को समझेंगे जो तुम्हारे सपनों को चुपचाप तुम्हारे खिलाफ खाता जा रहा है। और वीडियो के अंत तक तुम खुद समझ जाओगे कि डिसिप्लिन कोई कैरेक्टर ट्रीट नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। और अगर तुमने इस बायोलॉजिकल सिस्टम को समझ लिया तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। लेकिन एक झूठ है जो दुनिया बार बार दोहराती है, सफल लोग ज्यादा मोटिवेशन होते हैं, ज्यादा मोटिवेट होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। विराट कोहली हर दिन सुबह मोटिवेशन महसूस करके प्रैक्टिस नहीं करते। डेविड गोगिंस हर दिन एक्साइटेड होकर ट्रेनिंग नहीं करते। कोबी ब्रायंट हर दिन परफेक्ट मूड में नहीं उठते, फिर भी उन्होंने लगातार काम किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन और मोटिवेशन एक चीज नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, जबकि सक्सेस डिसिप्लिन के पीछे छुपी हुई है। लेकिन अब एक और सवाल आता है, अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है तो हम इसे बनाए क्यों नहीं रख पाते? तो इसका जवाब है डोपामिन। तुम्हें लगता है कि डोपामिन खुशी का केमिकल है, लेकिन न्यूरो साइंस कुछ और ही कहती है। डोपामिन हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, बल्कि ये एंटिफिकेशन केमिकल है, डिजायर केमिकल है, वेंटिंग केमिकल है। इसका मतलब यह है कि डोपामिन तुम्हें डायरेक्ट रिवार्ड नहीं देता, बल्कि डोपामिन तुम्हें रिवार्ड के पीछे दौड़ाता है। और यहीं से खेल शुरू होता है। कल्पना कीजिए, तुम्हारे हाथ में फोन है, एक नोटिफिकेशन आती है, तुम क्लिक करते हो और कुछ इंटरेस्टिंग तुम्हें मिल जाता है। तो तुम्हारा ब्रेन कहता है वाह, फिर से करो, एक बार और देखते हैं, एक और रील देखते हैं, फिर एक और देखते हैं, और फिर एक और देखते हैं। ऐसे ही करके धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सीख जाता है कि इंस्टेंट रिवार्ड सबसे अच्छा रिवार्ड है, और उसी पल तुम्हारा डिसिप्लिन कमजोर होने लगता है। अब एक बार और सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो जाए तो क्या होगा? एक किताब तुम्हें बोरिंग लगेगी, वर्कआउट तुम्हें बोरिंग लगेगा, बिजनेस बिल्ड करना तुम्हें बोरिंग लगेगा, कुछ नई स्किल सीखना तुम्हें बोरिंग लगेगा। क्योंकि ये सब चीजें इमीडिएटली तुम्हें रिवार्ड नहीं देती, बल्कि इनका रिवार्ड तुम्हें फ्यूचर में मिलता है, आगे चल के मिलता है। और तुम्हारा ब्रेन तो अब फ्यूचर के लिए प्रोग्राम बचा ही नहीं है। यही कारण है कि लाखों लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें हासिल कर पाते हैं। समस्या टैलेंट की नहीं है, समस्या इंटेलिजेंस की नहीं है, समस्या अपॉर्चुनिटी की भी नहीं है। इसकी समस्या है रिवार्ड सिस्टम का हाईजैक हो जाना। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक और ऐसा सच है जो तुम्हें शायद झकझोर के रख देगा। तुम डिसिप्लिन की कमी से नहीं हारते, तुम डोपामिन की अधिकता से हारते हो। जितना ज्यादा इंस्टेंट तुम्हें प्लेजर मिलता है, उतना कम तुम्हें पेटेंशन मिलता है। जितना ज्यादा तुम्हें इजी एंटरटेन मिलता है, उतना कम तुम डीप वर्क करते हो। जितना ज्यादा तुम शॉर्ट टर्म रिवार्ड मिलता है, उतना कम तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। यानी तुम्हारा असली दुश्मन पेन नहीं है, दर्द नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन एक्सक्यूज कंफर्ट है। एलन मस्क ने कभी ये नहीं कहा कि सफलता आसान है, लेकिन उनका जीवन एक चीज साबित करता है, महान उपलब्धियां अक्सर लंबे समय तक डिलाइड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। अब दूसरी तरफ एक सामान्य इंसान को देखो, फोन, नेटफ्लिक्स, शॉर्ट्स, गेमिंग, स्क्रोलिंग, एंटरटेनमेंट, उसका पूरा दिन डोपामिन स्पेक से भरा हुआ है। और फिर वो उम्मीद करता है कि 10 मिनट पढ़ाई में मैं फोकस बना लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वैसा ही होता है जैसे कोई इंसान रोज फास्ट फूड खाता है और वो उम्मीद करता है कि मुझे ब्रोकली सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। ब्रेन ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि डिसिप्लिन का सीक्रेट विल पावर नहीं है। डिसिप्लिन का सीक्रेट है एनवायरनमेंट, सिस्टम, आइडेंटिटी। क्योंकि विल पावर लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिक होते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद को रोज मोटिवेट नहीं करते, बल्कि उन्होंने खुद के दिमाग में ऐसी आइडेंटिटी बनाई है जिसमें ट्रेनिंग मिस करना उनकी पर्सनालिटी के खिलाफ होता है। यही अंतर है, एवरेज लोग एक्शन बदलते हैं और एलिट लोग आइडेंटिटी बदलते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा, आखिर करे क्या इसको ठीक करने के लिए? रूल नंबर 1, सुबह उठते ही फोन मत छुओ। पहले 60 मिनट यानी कि 1 घंटा नो सोशल मीडिया, नो शॉर्ट्स, नो रील्स, नो नोटिफिकेशन। क्योंकि सुबह का पहला डोपामिन स्पेक पूरे दिन का बेसलाइन सेट करता है। रूल नंबर 2, डिफिकल्ट वर्क को पहले करो। ब्रेन फ्रेश है, एनर्जी हाई है, फोकस स्ट्रॉन्ग है, तो यही सबसे बेस्ट टाइम है डीप वर्क करने का। रूल नंबर 3,
रिवार्ड को डिले करो, पहले काम पूरा करो फिर रिवार्ड, उल्टा नहीं, क्योंकि यही डिसिप्लिन की असली ट्रेनिंग है। रूल नंबर 4, डोपामाइन डिटॉक्स विंडोज बनाओ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ फोकस। शुरुआत में हो सकता है आपको कठिन लगेगा, लेकिन आपका ब्रेन फिर रिसेट होने लगेगा और उसी तरह से बन जाएगा। रूल नंबर 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद से ये मत कहो कि मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादे निभाता हूँ। दोस्तों, ये छोटा सा बदलाव नहीं है, ये पूरी मानसिकता बदल सकता है आपकी। कल्पना कीजिए 30 दिन बाद सुबह उठते ही फोन नहीं है आपके हाथों में, फोकस आपका बढ़ चुका है, काम जल्दी होने लगा है, कॉन्फिडेंस आपका लौट आया है और पहले से बढ़ चुका है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ गई है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम अपने वादे निभाते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया संदेश भेजते हो, मैं भरोसेमंद हूँ, और यही संदेश धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाता है और फिर कैरेक्टर डेस्टिनी बन जाती है। शायद इस समय तुम्हारी जिंदगी 2 रास्तों के बीच खड़ी है। पहला रास्ता इंस्टेंट प्लेजर, इजी डोपामिन, टेम्परेरी कंफर्ट और धीरे धीरे खत्म होते सपने। वहीं दूसरा रास्ता डिसिप्लिन, डिलाइट ग्रेटिफिकेशन, पर्पस, ग्रोथ और वो इंसान बनना जो आप बनना चाहते हैं, जिसे देखकर भविष्य का तुम्हारा विजन गर्व महसूस करे। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक डिसीजन, एक आदत, एक डिसिप्लिन तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। क्योंकि अंत में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा मोटिवेट रहते हैं, बल्कि सक्सेस उन्हें मिलती है जो तब भी आगे बढ़ते हैं जब उनका दिमाग रुकने को कहता है। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर तुम्हें अपने जीवन से सिर्फ एक डोपामिन ट्रैप को हमेशा के लिए हटाना पड़े, तो वो डोपामिन क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तुम मोबाइल चलाना कम करोगे, सोशल मीडिया यूज करना कम करोगे, या कुछ और करोगे? वो कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो कुछ समझने में मदद करी हो, तो इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जिन्हें बार बार सुनना पड़ता है, ताकि जिंदगी हमेशा के लिए बदल सके, तुम जो चाहो वो हासिल कर सको, तुम जो सफल इंसान बनना चाहते हो वो सफल इंसान बन सको। तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।